बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप गौर करते जाएं कि अचानक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर बड़ी प्लानिंग के साथ क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। एक के बाद दूसरा क्राइसिस, दूसरे के बाद तीसरा क्राइसिस, यानी पूरी दुनिया में अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको इस वक्त चाइना के अंदर बिजली का क्राइसिस नज़र आए। वहाँ पर लोग रो रहे हैं बुरी तरह, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनकी इंडस्ट्री शट डाउन हो रही है। और ये आज से पहले चाइना के अंदर एनर्जी क्राइसिस इस लेवल का नहीं देखा। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पूरी दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं क्राइसिस नज़र आ रहा है। यानी किसी जगह हेल्थ क्राइसिस है, अमेरिका में क्राइसिस है, फौज का क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा कि फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बरतानिया के अंदर इस वक्त अजीबो गरीब क्राइसिस आया है, यानी ये दुनिया के अंदर वाहिद क्राइसिस है जो अपनी नौयत का अलग पैगाम लेकर आया है। आपने कभी गौर किया होगा, पाकिस्तान में तेल का क्राइसिस आता है, पेट्रोल का क्राइसिस आता है, तो आप देखते हैं कि पेट्रोल आपको मिलता नहीं है, सप्लाई नहीं आ रही है उसकी, या इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, या जानबूझकर क्राइसिस पैदा कर दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि आपके मुल्क में पेट्रोल पूरा हो लेकिन उसके बावजूद लाइनें लगी हों, जो इस वक्त बरतानिया के अंदर है। बरतानिया में इस वक्त इतनी लंबी लाइनें हैं कि वहाँ पर पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। बहुत सारी जगहों पर तो पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, आप जाकर अपनी गाड़ी नहीं फुल करवा सकते, टैंक नहीं भरवा सकते। क्राइसिस पूरे मुल्क में इतना पैदा हो गया कि कई लोग वहाँ पर रो भी रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा, किसी को इमरजेंसी की प्रॉब्लम है। यानी पूरे मुल्क में एक बदतरीन बहरान है। और आगे उसका जवाब क्या है कि उनके पास टैंकर्स नहीं है, ऐसी बात उन्होंने नहीं की, उनके पास टैंकर को चलाने वाले ड्राइवर्स नहीं है। ये अपनी नौयत की एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उनके पास लॉरी ड्राइवर्स नहीं है, HGV ड्राइवर नहीं है, जो हाई गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स होते हैं, वो उनके पास मौजूद ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 90,000 के करीब हाई गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है कि तेल लाकर वो पेट्रोल पंप तक नहीं ले जा सकते। शॉर्टेज है उनकी इस वक्त ड्राइवर की जितनी कैपेसिटी है, और उनकी फ़ौज को इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट क्यों? कि किसी वजह से कोई भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं, या फ़ौज को बहुत सारी ज़रूरत पूरी करनी पड़ सकती है, काम करने पड़ सकते हैं, क्योस क्रिएट हो सकता है, अनारकी मुल्क में फैल सकती है, क्योंकि जहाँ पर देखें आपको लाइनें ही लाइनें नज़र आती हैं। और ये अपनी नौयत का अजीबो गरीब क्राइसिस है जो यहाँ पर पैदा हुआ। आज से पहले आपने ये नहीं सुना कि वहाँ पर ड्राइवर्स ही नहीं हैं कि वो तेल पेट्रोल पंप पर लेकर आ सके और ताकि लोगों को मिले। अब आप ज़रा गौर कीजिए, क्या ये अचानक चीज़ पैदा हुई है? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जी, वो वीज़ा स्कीम जारी नहीं की थी, वो जी फॉरेनर ड्राइवर्स नहीं मंगाए थे, उनका पैकेज अच्छा नहीं था, वो जी ब्रेग्जिट हो गया चले गए। ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट कभी भी कोई क्राइसिस नहीं होता कि अचानक अगले दिन आप उठे, आपको पता चले कि जी आज तो ड्राइवर नहीं, ड्राइवर आज नहीं है। ड्राइवर तो काफ़ी जब कमी होना शुरू होती है आप तभी पॉलिसी बनाते हैं। अब गौर करते जाइए, इस वक्त बरतानिया के अंदर सर्वे जो नया है उसके मुताबिक 60% लोग ये समझते हैं कि बरतानिया की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ना वो क्राइसिस हैंडल कर सकती है, ना वो कुछ। अब दुनिया भर के अंदर आप गौर करते जाए, किसी जगह आग लग रही है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ आप देख लें कि उनको सब पता है, उसके बावजूद डॉलर का रेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। IMF से बातचीत और मामला, क्राइसिस टू क्राइसिस, चाइना में क्राइसिस, अमेरिका के अंदर क्राइसिस, किसी जगह हेल्थ क्राइसिस, एविएशन इंडस्ट्री का जनाजा निकला है। मलेशिया में क्राइसिस के वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि अगर अब मलेशिया ना खोला तो बस बिजनेस सारे ठप करने पड़ेंगे, आखिरी हद आ गई है लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद दुनिया भर में फिर दोबारा किसी तरफ लॉकडाउन है, किसी तरफ कुछ है। देखिए, दुनिया के अंदर अगर मिसाल हो पाकिस्तान की तो समझ आती है, इंडिया की हो समझ आती है, लेकिन बरतानिया तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके अंदर यानी अचानक से 90,000 की शॉर्टेज हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है।
देखिए, पूरी प्लानिंग के साथ क्राइसिस पैदा किया जा रहा है, आपके मुल्क को खोखला किया जा रहा है, लोगों को इतना तंग किया जा रहा है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़े। होता यूँ है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, एक लेवल पर आ जाती है कि पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है। फिर लोग नहीं देखते क्या है, वो हुकूमत तलट पलट कर देते हैं, तबाही की तरफ मामला जाता है। अब बरतानिया में तेल की सूरत हाल ये है कि लोगों के काम रुके, वो प्रॉपरली काम पर नहीं जा पा रहे, पूरे का पूरा मुल्क डिस्टर्ब है। देखिए, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इस तरह के ममालिक में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब तरक्की याफ्ता मुल्क बरतानिया के अंदर आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है कि आपके पास कह रहे हैं कि लॉरी ड्राइवर्स नहीं है। यानी जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि दुनिया के अंदर आप इस तरह के क्राइसिस किस तरह जन्म ले सकते हैं। एक दिन में क्राइसिस नहीं लेते, ये साल होता है। इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर आर्टिफिशियल तरीके से बहरान पैदा करते हैं, आप पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं, और ये क्राइसिस की जी इस तरह ड्राइवर्स नहीं है। कोई भी इस कहानी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि आपके पास ड्राइवर्स नहीं है। यानी कल तक ड्राइवर्स थे, आप सुबह उठे हैं तो ड्राइवर्स नहीं है, और उसके बाद आपको लगता है कि तेल नहीं पहुंचा पा रहे। बहुत सारे और मामला तो होते हैं जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। जी ब्रेग्जिट हो गया, यानी देखिए शॉर्टेज जब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। यानी पहले होता है कि थोड़ी सी शॉर्टेज, फिर शॉर्टेज। ऐसा नहीं होता कि अचानक आप रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है कि ड्राइवर्स नहीं है। ये कभी भी कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी एक दिन में क्राइसिस नहीं, कभी सूरत हाल होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर आप सड़क नहीं बनाते या चौड़ी नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और पता चलता है वहाँ ट्रैफिक फंसना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होना शुरू होती है, ट्रैफिक बढ़ता है। पिछले साल के मुकाबले में लोग ज़्यादा देर तक इशारों पर रुकते हैं। ये चीज़ें इस तरह होती हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर जो भी क्राइसिस पैदा होता है, या तो आपकी पूरी सप्लाई ख़त्म हो जाए। ये कैसी सूरत है, हालांकि 4 दिन पहले सप्लाई आ रही हो, 2 दिन पहले आ रही हो, और 2 दिन के बाद सप्लाई ख़त्म हो जाए और आप कह दें जी ड्राइवर्स नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप गौर कीजिए, इवन के बरतानिया के अंदर अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं कि कुछ लॉबिंग ऐसी फर्म्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, जो कि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़, उनके हक़ में जो पॉलिसीज़ है वो बनवाती हैं, और दुनिया में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा करी। डे बाय डे पूरी दुनिया आप देख रहे हैं क्राइसिस टू क्राइसिस जा रही है। खाली यहाँ पर नहीं, इंडिया में भी ये सूरत हाल। आप दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें, समेत यूरोप समेत चाइना समेत इजराइल समेत सारी जगहों के, कि जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस ना आए। इसराइल में अगर आप देखते हैं तो क्राइसिस वहाँ पर है कि वो मुसलमानों से लड़े। ओवरऑल बाकी सिचुएशन ठीक है वहाँ पर, लेकिन वो मुसलमानों से लड़े। कहीं ना कहीं हर जगह पर क्राइसिस है, और ये क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ताकि लोगों में इश्तियाल फैले और वो लोग सड़कों पर आए। और दुनिया के निज़ाम, यानी जो नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, वो पुराने निज़ाम दफन हो रहे हैं और नए निज़ाम जन्म ले रहे हैं, जिसमें आपके लिए गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, क्राइसिस है। हर जगह पर सूरत हाल आपको नज़र आती। कहीं बिजली का क्राइसिस है, कहीं कुछ है। आप चीज़ों को गौर करते जाएं तो अब ये वो वक्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपको सच साबित होती नज़र आ रही हैं कि कोई कोना ऐसा बाकी सलामत नहीं रहेगा। यानी आप अगर मुसलमानों को देखें तो मुसलमान हज उम्रों से महरूम हो गए। यानी इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल क्या होगी। तो ये क्राइसिस पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।